अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रीडिंग ऑफ नंबर्स। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। रीडिंग ऑफ नंबर से मुराद होता है कि आपने नंबर को कैसे पढ़ना है। अब नंबर को कैसे पढ़ना है इसकी हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए की आबादी है। अगर हम इसको पढ़ें, ये जो फिगर दी हुई है, अगर हम इसको ऐसे पढ़ें 335009330 तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरीके से पढ़ें, जैसे ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये है जी 335,09,330। तो हम इसमें यही सीखेंगे किसी भी के बड़े नंबर को कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिजिट्स। डिजिट्स को उर्दू में हिंसे बोलते हैं और हमारे पास ये 10 डिजिट होते हैं डेसिमल नंबर में। ये हमारे पास डिजिट्स होते हैं डेसिमल नंबर में। जो हमारा डेसिमल नंबर है उसमें ये डिजिट्स होते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं? सबसे पहला जो हमारे पास डिजिट होता है इसको ज़ीरो कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो आता है इसको 1 कहते हैं। तीसरे नंबर पे जो आता है इसको 2 कहते हैं। चौथे नंबर पे जो आता है इसको 3 पढ़ते हैं। पाँचवें नंबर पे 4, छठे नंबर पे 5, सातवें नंबर पे 6, आठवें नंबर पे 7 और नौवें नंबर पे 8 और 10वें नंबर पे 9 आता है। और इसको उर्दू में कैसे पढ़ते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये 10 डिजिट्स हैं, ये 10 हिस्से हैं जो किसी भी नंबर को बनाते हैं। जैसे ये एक फिगर है, अब ये किससे मिलकर बनी है? इन डिजिट से मिलकर बनी है। तो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी नंबर इस्तेमाल होते हैं वो बेसिकली इन डिजिट से मिलकर बनते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं इन डिजिट्स की मदद से कि नंबर्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास नंबर है 52। इसको उर्दू में पढ़ते हैं 52 और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अब ये क्या है जी? 2 डिजिट नंबर। कैसे 2 डिजिट नंबर? एक डिजिट 5 है और एक डिजिट 2 है। ये 2 डिजिट मिले हैं, इससे बन गया है 52। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं 3 डिजिट की, जैसे 108। इसको उर्दू में पढ़ते हैं 108। अब ये है जी 3 डिजिट नंबर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास है एक और नंबर 4 डिजिट नंबर। इसी तरह अगर हम आगे चलते जाएं तो 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर एंड 8 डिजिट नंबर एंड 9 डिजिट नंबर। यहाँ हम सिर्फ 9 डिजिट तक नंबर्स को डिस्कस करेंगे कि जब 9 डिजिट नंबर होगा तो उसको कैसे पढ़ेंगे, 8 डिजिट नंबर होगा तो उसको कैसे पढ़ेंगे, ये हम यहाँ करेंगे। तो इसको भी इस तरह लिख सकते हैं 1 2 3। 7 के साथ आपने 3 ज़ीरो डाल दिए इन डिजिट्स की जगह।
प्लस फिर 7 और आगे 2 डिजिट हैं तो इसके साथ हम 2 ज़ीरो डाल देते हैं। आगे 8 है, इसके आगे कितने हैं, 1 डिजिट है तो इसको 1 ज़ीरो डाल देंगे। अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं 9 डिजिट्स की। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे अब सबसे पहले 2 लिखेंगे, बाकी कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 ज़ीरो आ जाएंगे। प्लस अब दूसरा क्या है, फिर 2 है, आगे कितने डिजिट हैं इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी तरह आगे है 9 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 1 2 3 6। 9 के बाद है 7 के आगे कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5। अगला है जी 3 के आगे कितने डिजिट हैं 1 2 3 4। आगे 5 है, 5 के आगे कितने डिजिट हैं 1 2 3। आगे है जी 6 के आगे 2 ज़ीरो। आगे 8 के आगे 1 डिजिट 1 ज़ीरो प्लस 6। इसके बाद हम एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, इसका नाम है प्लेस वैल्यू। इसको हम एग्जांपल से करेंगे, जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है छोटी सी। अब ये हमारे पास 5 डिजिट नंबर है, यानी इसके अंदर 5 डिजिट्स हैं, तो हर एक डिजिट की एक प्लेस वैल्यू होगी और जो प्लेस वैल्यू के नाम रखे जाते हैं वो राइट टू लेफ्ट रखे जाते हैं, यानी ऐसे हम इसको नाम रखते हैं। अब ये जो सबसे राइट साइड पे है 5 है, इस डिजिट को हम कहते हैं यूनिट। इसके बाद वाला जो होता है इसको 10 कहते हैं और इसके बाद वाला इसको 100 कहते हैं और इसके बाद वाला इसको 1000 कहते हैं और इसके बाद वाला 10,000। इससे आगे भी प्लेस वैल्यूज़ के नाम होते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में 10,000 तक सिर्फ प्लेस वैल्यूज़ के नाम गए हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो पहली प्लेस वैल्यू है इसको कहते हैं यूनिट, जो दूसरे नंबर पे है इसको कहते हैं 10, जो तीसरे नंबर पे है इसको कहते हैं 100, चौथे नंबर पे 1000 और पाँचवें नंबर पे 10,000। इसी तरह अगर आगे छठा डिजिट है तो उसके लिए एक और प्लेस वैल्यू है होगी, उसका नाम भी और होगा। इसी तरह आगे तो जो सबसे पहले है इसको कहते हैं यूनिट, यू फॉर यूनिट, यहाँ हम लिख देते हैं यूनिट। इसको 1 भी कहते हैं और इसके बाद वाला है जी 10,000, 10 और आगे 1000। अब एक और एग्जांपल करते हैं, अब प्लेस वैल्यूज़ के नाम रखते हैं। पहली है यूनिट, 10, 100, 1000,
10,000। अब 10,000 के बाद जो अगली प्लेस वैल्यू होगी उसका नाम होगा 100,000। अब जी जो 100,000 के बाद वाली प्लेस वैल्यू होगी वो मिलियन की होगी, और इसके बाद वाली जो होगी वो 10 मिलियन की होगी, और इसके बाद वाली 100 मिलियन की। अब हम इसको पढ़ना सीखते हैं। जैसे पहली एग्जांपल है, इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देते हैं। जो पहले राइट मोस्ट पे जो डिजिट है वो यूनिट है, उसके बाद वाला 10 है, उसके बाद वाला 100 है, उसके बाद वाला 1000 है, उसके बाद वाला 10,000 है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन सी वैल्यू है। 10,000 यानी 89,625। फिर इसको हम पढ़ते हैं 89,625। इधर हम इसको लिख भी देते हैं। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे। 89,000। अब ये 10,000 की वैल्यू है और ये 9,000 की वैल्यू है, यानी 80 प्लस 9,625। अब हम दूसरी को देखते हैं। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब देखें ज़रा, ये है जी 229। तो ये क्या जी 100 वाली प्लेस है, तो यानी ये होगा 229 मिलियन। इसी तरह अब ये क्या है जी 100,000 वाली प्लेस है, तो 735,000। अब अगली क्या है जी 686। अब ये कौन सी प्लेस है, 100 वाली प्लेस है। अब एक और एग्जांपल हम करते हैं जी। सबसे पहले हम इनके नाम रखते हैं, जो प्लेस वैल्यूज़ हैं। जो पहली है इसको हम यूनिट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जी 10, इसको बोलते हैं मिलियन, इसको 10 मिलियन, और इसको 100 मिलियन। अब हम इसको ऐसे ही लिखते हैं यहाँ। अब ये कौन सी प्लेस है जी 100 मिलियन की, तो यानी 682 मिलियन। अब अगली क्या है जी 900। अब ये 100 वाली प्लेस है, 952,000। अब अगली कौन सी प्लेस है जी 100, यानी 602। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे जी 682 मिलियन 952,602। 682 मिलियन 952,602। अच्छा जी, तो
और 1000 इससे मुराद होता है 100,000 और M से होता है जी मिलियन और 10 से 10 मिलियन। इसी तरह H और M से मुराद होती है हमारी 100 मिलियन। ये जो अच्छा हम आगे अब एक ट्रिक डिस्कस करते हैं। अब अगर हम देखें किसी नंबर को हम पढ़ने के लिए अगर हम ये प्लेस वैल्यू लिखने लग जाएं तो ये तो बहुत वक्त लगेगा। अगर ये तो 9 डिजिट था, ये 5 डिजिट था, अगर इससे ज़्यादा डिजिट आ जाएं और हमारे पास टाइम ना और हम ये क्या नाम है प्लेस वैल्यू लिखने लग जाएं तो इस पर बहुत टाइम लगेगा और उसके बाद हम जाके उस नंबर को एग्जैक्ट पढ़ सकेंगे। तो एक ट्रिक है जिसकी मदद से किसी भी नंबर को हम जल्दी से पढ़ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, आपने करना क्या है कि हर 3 डिजिट के बाद कॉमे डाल देनी है और ये भी राइट साइड से शुरू करना है 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा। अब ये जो पहला कॉमा होगा ये 1000 को शो करेगा, दूसरा कॉमा मिलियन को शो करेगा। अब अगर है ये एक कॉमा तो सिर्फ 1000 होगा, अगर 2 कॉमे तो मिलियन। अब इससे आगे अगर एक और कॉमा आ गया तो वो बिलियन को शो करेगा। वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे जी, 25 मिलियन, ये कॉमा मिलियन को शो कर रहा है तो 25 मिलियन 909,000, ये कॉमा 1000 को शो कर रहा है 437। एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं इसको, 25 मिलियन 909,437। एक दफ़ा इसको फिर पढ़ते हैं, 25 मिलियन, ये कॉमा मिलियन को शो कर रहा है 909,000, ये कॉमा 1000 को शो कर रहा है एंड 437। तो आज हम जो डिस्कस किया है जी वो हमने सबसे पहले पढ़ा है डिजिट्स कि डिजिट्स क्या होते हैं। डिजिट्स हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक और ये डिजिट आगे नंबर्स बनाते हैं। 2 डिजिट मिलते हैं तो 2 डिजिट नंबर बनता है, 3 डिजिट मिलते हैं तो 3 डिजिट नंबर बनता है और इसी तरह 4 5 6 9 तक। 9 से भी आगे होते हैं, सिर्फ अभी हमने 9 तक डिस्कस किए हैं। इसके बाद हमने जो चीज़ देखी है कि प्लेस वैल्यूज़ क्या होती हैं। अब प्लेस वैल्यूज़ के नाम होते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो हमने जो सीखा है कि प्लेस वैल्यू के नाम कैसे रखते हैं और फिर नंबर्स को उनकी मदद से कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद हमने एक ट्रिक डिस्कस की है कि किसी भी नंबर को आप आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं और वो है जी कि आपने हर 3 डिजिट के बाद कॉमे डालने हैं और वो कॉमे स्पेसिफिक यूनिट को शो करेंगे। जैसे ये कॉमा है, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद ये 1000 को शो कर रहा है, दूसरा कॉमा 3 डिजिट के बाद ये मिलियन को शो कर रहा है और कोई नंबर अगर 9 डिजिट से भी बड़ा है तो एक और कॉमा आएगा और वो बिलियन को शो करेगा। तो ये थी आज की वीडियो हमारी, उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ रह गई है तो कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।